सुप्रभात बच्चों। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के 5वें अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय का सार हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। इस पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व और इसे लिखा है गुणाकार मुले ने। अक्षर का मतलब होता है वर्ण। वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं और शब्द मिलकर वाक्य, और इन्हीं वाक्य से कविता, कहानियाँ, जितने भी पुस्तक हम पढ़ते हैं, ये सभी भाषाएं बनती हैं। तो अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, यानी कि जब आप हिंदी के पुस्तकें पढ़ते हो तो वहाँ पर हिंदी के शब्द, अंग्रेजी में अंग्रेजी के शब्द या अक्षर, और दूसरी भाषाओं में दूसरी भाषाओं के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। समाचार पत्र पढ़ने के लिए भी अक्षरों की आवश्यकता होती है। तो अगर अक्षर नहीं होते तो समाचार पत्र नहीं छपते। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। आप कल्पना कीजिए, कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं। अनादि यानी कि बहुत पहले समय से। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, या फिर कोई आपको कहेगा कि अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वरों से मिला है। लेकिन क्या ये सच है? पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने ही की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों में बसना शुरू किया। उसके बाद वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। औजार यानी कि हथियार बनाए, जिनके सहारे से वो जानवरों का शिकार करता था। प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। तो बच्चों, आज हम इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे। आप आज पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।